एवरीवन, सो आज पिलर नंबर 5 जो कि कोई टॉपिक नहीं, हम यहाँ पे केस स्टडी डिस्कस करने आए बिकॉज इस साल 2026 में जब पेपर निकला था तो चैप्टर नंबर 2 में जहां बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी वो था केस स्टडी एंड वो क्वेश्चन भी आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखना, कहीं पे भी मिस मत करना। और मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले के 4 पिलर अगर आपने नहीं देखे तो उसे ध्यान से देखना। वहां पे हमने यूनिवर्सल रूल्स, मैथ्स में कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं वो बातें की है, कहां आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो वो बातें की है, एंड हर एक टॉपिक पे एक अच्छे क्वेश्चंस किए, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कमेंट में शीट रख दी है, आप वो सारा प्रैक्टिस करके आइए। यहाँ पे भी आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, पुराने टॉपिक्स का रिवीजन होगा एंड केस स्टडी के क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो केस स्टडी देखना स्टूडेंट्स। केस स्टडी में क्या होता है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम की नहीं है, ये जो सारा चीज बताया गया हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन लास्ट में मुझे पता है कि ये सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहली बात कि दुनिया के हर एक पॉलिनोमियल का खुद का एक ग्राफ होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला आपको या तो ऐसे सीधा यू दिखेगा या तो उल्टा यू दिखेगा। सीधा यू कब दिखेगा वो भी पता है, जब आपके पॉलिनोमियल में जो ए होगा वो अगर पॉजिटिव हुआ तो सीधा यू, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो उल्टा यू। व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पिछले पिलर में रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, चलो अब सवाल पे आता हूं। द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब कौन सा शेप होगा, पैराबोला। सेकंड, ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जिसे हम क्या कहते हैं ए, वो नेगेटिव हो, यानी ए लेस देन 0। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्राफ से हम जीरोस ढूंढेंगे। तो ग्राफ से जीरोस कैसे मिलता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे कहते हैं जीरोस। यानी यहाँ पे कितने जीरोस है, ये एक जीरो और ये दूसरा जीरो, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स दो जीरोस है, एक है ये एंड एक है ये। मतलब मैं कहना चाहूं तो अल्फा विल बी -2 एंड बीटा विल बी 4। व्हाट इज अल्फा बीटा, लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। दिस इज द नेम ऑफ द जीरो, एक जीरो का नाम दीजिए अल्फा, एक का नाम बीटा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने जीरोस है, 2। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द 2 zeros in the above shown graph, जो ग्राफ दिया गया जिस पॉलिनोमियल का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से कौन है, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। लास्ट पिलर में देखा था, फॉर्मूला इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब सम ऑफ जीरोस, देखो ये रहे आपके जीरोस। एस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो आप ऐड करोगे -2 और 4 को तो आंसर होगा 2, एस मिल गया। पी मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -2 इंटू 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है स्टूडेंट्स 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2x और ये आया प्रोडक्ट -8। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन केस स्टडी के बेस पे नहीं है, लेकिन उसने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, आपको जीरोस फाइंड करना है। ये हमारा पिलर नंबर 2 जहां हमने सीखा था जीरोस फाइंड करना। याद करिए, नहीं देखा है तो फिर से देखिएगा, और देखा है तो फिर से रिवाइज करिए कि जीरोस फाइंड करने के 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3, यानी किससे होगा सॉल्व, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। कैसे करते हैं, आप ऐसे 2 ब्लॉक बनाते हो, ऐसे ऐड करके क्या चाहिए, दिस मिडिल नंबर दैट इज 5, मल्टीप्लाई करके दिस इनटू दिस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3 एंड 4 2 जा 8। फिर से देखना स्टूडेंट्स, ये √3 इंटू √3 विल बी 3 एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो मल्टीप्लाई करके चाहिए -24। नंबर कैसे ढूंढते वो भी बस सिखा दे रहा हूं। एक तो लॉजिक से मिल गया अच्छी बात है, लॉजिक ना काम करे तो सीधा सीधा फॉर्मेट, इस नंबर को तोड़ो, सबसे छोटा नंबर जो उसको तोड़ेगा 2 12 सा, 2 नंबर मिल गए, पूछो 2 और 12 को क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 देगा, वो ये 5 देगा, तो वो बोलेगा नहीं मिलेगा, तो आप 12 को फिर से तोड़ो। वैसे ही सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में 2 6 सा, 3 नंबर हो जाए तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्हें मिला देना है, 2 2 जा 4। अब पूछो क्या 4 और 6 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 देंगे, नहीं देंगे, फिर 6 को तोड़ो, 2 3 जा, फिर से 3 नंबर हो गए, तो ये 4 और 2 को मिला दो, 4 2 जा 8। अब पूछो क्या 8 और 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 देंगे, यस सब्ट्रैक्ट करके 8 - 3 या 3 - 8, इट विल बी 8 - 3 क्योंकि हमें +5 चाहिए।
ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल को आप, तो मैं इसे लिख रहा हूं 4√3x², इस मिडिल टर्म की जगह आप लिखोगे प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, और पहला स्टेप क्या होता है जीरो फाइंड करने का, इक्वल टू 0 बोलना। ठीक है, सब कुछ बताया हुआ पिलर नंबर 2 में। इनमें से कॉमन, इसमें से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स 4x, अंदर बचेगा √3x प्लस 2। फिर एक और चीज सिखाई थी, जैसे ही आप दूसरी बार कॉमन निकालने जाओ और माइनस दिखे तो पहले माइनस लिख दो। और एक चीज सिखाई थी कि जब भी रूट वाला नंबर हो तो उसके बगल में जो नंबर हो उसको उसके टर्म्स में देखो, यानी 3 को कैंडिडेट √3 तो पता चलेगा इसके पास 2√3 है और यहाँ पे 1√3 है, यानी 1√3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1√3x। फिर इसी क्वेश्चन में देखो पूरा का पूरा पिलर नंबर 2 हमारा रिवाइज हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस साइन निकालते हो तो यहाँ की साइन क्या कर देते थे, चेंज, माइनस है तो क्या करोगे प्लस, बचेगा क्या 2 इक्वल्स टू 0। आप एरर ना करो, इसलिए सब कुछ पहले से ही बता दे रहा हूं, ऐसे ही करना, यही पे एरर होते हैं। ये एरर आता था सभी को, स्प्लिट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी तो जीरोस अलग आ गए। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा √3x प्लस 2, ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये पहला वाला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा वाला 0 है। अगर पहला वाला 0 तो x विल बी -2 अपॉन √3, और अगर दूसरा वाला 0 तो x विल बी √3 अपॉन 4। चेक करो ऑप्शन स्टूडेंट्स, ऑप्शन विल बी -2 एंड दिस ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो ये आपका एक केस स्टडी। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं, चलो नेक्स्ट केस स्टडी, यहां पे ध्यान देना। A student was given a task to prepare a graph of quadratic polynomial। ये रहा आपका quadratic polynomial, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ -8 -2x प्लस x²। उसने आपके साथ थोड़ी सी मस्ती की है, क्या किया है उसने, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सीखा था, पहले x² का टर्म आता है, फिर x का टर्म आता है और फिर कांस्टेंट आता है। सर ये आपने कैसे लिख दिया, आपको सिर्फ साइन के साथ चीजों को लिखना है। x² का साइन प्लस था, मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे -2x था इसलिए यहाँ पे -2x आना ही चाहिए। ओके चलो, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जिससे हमें इजीली दिखे। अब आगे बढ़ता हूं। टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ये हुआ वो हमारे किसी काम की चीज नहीं, उसने ग्राफ बनाया हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं। चलो देखना यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक है और दिख रहा है सीधा यू बन रहा है, इट्स अ अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड बोलिएगा स्टूडेंट्स, पूरा कंफर्म करें, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि पैराबोला भी दो टाइप के, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो अपवर्ड क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव। वी हैव टू फाइंड द जीरोस, तो इसको स्प्लिट करने मत चले जाना, ग्राफ पे दिख रहा है जीरोस, देखो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे और यहां पे, तो एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 4, यानी देयर आर टू जीरोस, एक है x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 4। ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एट व्हिच पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट आप पूछ रहा है, तो पॉइंट तो आपको पता है 2 डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं 4,0 एक पॉइंट और ये होगा -2,0। ठीक है, फिर पूछा ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एट व्हिच पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को देखो स्टूडेंट्स, ये रहा वो पॉइंट, तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं 0,8। डन, ये रहा नेक्स्ट केस स्टडी। ओके चलो ध्यान से देखना यहाँ पे, फिर से ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ऑब्वियसली उल्टा यू बना है, पैराबोला। पैराबोला किसका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक का। जीरोस पूछ रहा है, तो जीरोस देखो एक है 5 और एक है -1, तो 5 एंड -1 ऑप्शन सी। सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस करोगे 5 और -1 का सम करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 4, सिंपल। दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मतलब एक को उसने अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा। कितने जीरोस है स्टूडेंट्स, 2, एक जीरो का नाम क्या है -1 और एक 5 है, नाम हम देने जा रहे हैं। उसने बोला बीटा अल्फा से बड़ा है, यानी इन दोनों से बड़ा कौन है स्टूडेंट्स, 5, तो बीटा आप बोलोगे 5 को और अल्फा बोलोगे आप -1 को। ठीक है, उसने क्या पूछा है आपसे, मॉड्यूलस, बचपन में सीखा था, मॉड्यूलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, 8 into -1 plus 5, so that will be mod of -3, but नेगेटिव नंबर को क्या बना देता है मॉड्यूलस, पॉजिटिव, आंसर विल बी +3। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, उसने आपसे फिर से एक्सप्रेशन पूछ लिया, लेकिन इस बार ग्राफ उल्टा यू बना है, तो ध्यान से देखना एक्सप्रेशन का आंसर कैसे देते हैं। रेडी, चलो मैं पॉलिनोमियल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा क्या चेक करूंगा स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपके पास दो जीरोस है, आप उनका सम कर लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा स्टूडेंट्स,
अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका -1 + 5 दैट इज 4 एंड प्रोडक्ट कर लीजिए अल्फा बीटा विल बी -5। अब आप ऑप्शन में से चेक करिए कि किस पॉलिनोमियल का सम 4 आ रहा है, प्रोडक्ट -5 आ रहा है। उसमें से भी ये दोनों पॉलिनोमियल तो गए, क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ है डाउनवर्ड पैराबोला जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये इन दोनों में तो पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन डी या तो ऑप्शन ए होगा। चलो ऑप्शन ए चेक करता हूं। यहां पे अगर मैं सम निकालू, सम का फॉर्मूला याद है -b/a होता था, तो फॉर्मूला का माइनस, बी खुद में माइनस है और ए -1, माइनस माइनस कट, आंसर आया -4, लेकिन हमारा सम तो +4 है, यानी ये ऑप्शन भी गया, बचा कौन सा? ऑप्शन डी। देखो इसमें चेक करके दिखाता हूं, सम किसके बराबर होता था? -b/a, तो -b is 4 and a is -1, आंसर इज +4 एंड प्रोडक्ट किसके बराबर होता था? c/a, c is 5, a is -1, आंसर इज -5। देखो दोनों ही के दोनों मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और केस स्टडी यहां पे देखते हैं, फिर मैं आपको 2026 का केस स्टडी दिखाता हूं। रेडी? फिर से ग्राफ दिया हुआ है, आप इजीली पहचान सकते हैं, ये रहा है 0, ये रहा दूसरा 0, उल्टा u है, मतलब a कैसा होगा इसका? नेगेटिव। फाइंड द जीरोस, तो 0 विल बी 1 and 3, ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? तो आपको पता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तो गया क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन डी भी गया, तो मुझे यहाँ पे तो सॉल्व भी नहीं करना है, सीधा सीधा मार्क कर दो ऑप्शन सी। पता चला स्टूडेंट्स, जब एमसीक्यू आता है तो क्यों सॉल्व करना है अगर जरूरत नहीं है तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x = 4? हाँ, अब मुझे पॉलिनोमियल तो चाहिए होगा, तो पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे x = 4 उसमें रखना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? k टाइम्स x² - sx + p, बराबर। तो ये हो जाएगा x² माइनस, सम करोगे 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, यानी 4x, प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 3, आगे k। सर यहाँ पे तो आपका x पर पॉजिटिव है, नहीं, k क्या होता है स्टूडेंट्स? k कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा उल्टा u बना हुआ है, मतलब मेरा k क्या होना चाहिए? -1। तो अगर मैं k को -1 लूंगा तो मेरा एग्जैक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। k को -1 लेंगे तो पॉलिनोमियल विल बिकम -x² + 4x - 3। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल। अब आपको वैल्यू चाहिए कब? जब x 4 हो, तो मैं x की जगह 4 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 16 + 16 - 3, सॉरी यहाँ पे -16 + 16 - 3। सर क्यों -16 आया? क्योंकि माइनस बाहर है, x² जब करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 - 16 कैंसिल, आंसर इज -3, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, एक 0 दिया हुआ है 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -35, हमें पॉलिनोमियल पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा आपको -35 दे दिया है और एक 0 7 है, मतलब अल्फा को मैं 7 बोल दूं तो 7 टाइम्स बीटा इज -35, फ्रॉम देयर यू कैन गेट बीटा दैट विल बी -5, यानी आपके पास दो 0 आ गए, अल्फा 7 आपने बोला था और बीटा -5, तो पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस इन दोनों का सम करोगे तो 2x प्लस प्रोडक्ट इज -35, so x² - 2x - 35। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, बराबर, ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है आगे हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? के लगाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आगे हम क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। के कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना, इतना तो पता चल गया ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि नंबर यहाँ पे अलग हो गए, साइन चलेगा। अब अगर मैं k की जगह -1 बोलूं स्टूडेंट्स, k की जगह -1 बोलूं तो ये हो जाएगा -x² + 2x + 35, k की जगह कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोलोगे, ये दोनों कभी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा क्योंकि साइन अलग अलग होगी, बट जैसे मैंने -1 बोला, देखो ऑप्शन ए मैच कर गया, ऑप्शन ए इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके जीरोस पूछे हुए, x² + 5x - 6 के इसके जीरोस पूछे हुए, तो ये तो सबसे सिंपल, मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखना डायरेक्टली करूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, ऑप्शन है मेरे पास, एमसीक्यू है, मुझे पता है कि इसके जीरोस का सम क्या होगा, -b/a दैट विल बी -5/-1 दैट विल बी हाउ मच? 5। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इसका सम तो 5 नहीं होने वाला, इसका होने वाला है, इसका भी नहीं होने वाला, इसका भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसका -5 होगा, तो ऑप्शन बी खत्म, इससे ज्यादा चेक ही नहीं करना है, ऑप्शंस के साथ ऐसे किया जाता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आता हूं 2026 के उस बोर्ड क्वेश्चन पे जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। स्टूडेंट्स चलो, ये रहा वो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रेडी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहां पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे आपको पॉलिनोमियल उन्होंने दिया हुआ है,
क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर ले करिएगा। उसने एक इंफॉर्मेशन दिया, आर्क ऑफ रेलवे ब्रिज बिल्ट ऑन चिनाब, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, पैराबोलिक है ये पता चल गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब फिगर देखिए, पॉइंट ए है कहां स्टूडेंट्स? पॉइंट ए है वाई एक्सिस पे। आपको क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका मतलब होता है उसका एक्स 0 होता है। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x कैसा होता है? 0। और जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है उनका y 0 होता है। तो ये a पॉइंट कहां पर है? y एक्सिस पे, मतलब इसका x कैसा होना चाहिए? 0। तो अगर मैं पॉलिनोमियल में x की जगह 0 डाल दूं, मतलब लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कभी भी जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x 0 होता है। तो अगर मैं 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 136। सो देयरफॉर पॉइंट A विल बी x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 136। तो 0,136। ठीक है, ये था सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पे प्रॉब्लम हुई, लोगों को ये वर्ड दिखा स्पैन। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें इंग्लिश समझने का, स्पैन मतलब क्या? ड्यूरेशन। तो वो स्पैन ऑफ आर्क पूछ रहा है, इंग्लिश वर्ड है ये रहा आपका आर्क। स्पैन का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस वो आपसे पूछ रहा है, ये कितना स्पैन है। तो आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको पता है ये ओरिजिन है, यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 228.5 दिया, मतलब ये डिस्टेंस है 228.5। यहां से इसका कोऑर्डिनेट माइनस में दिया, माइनस जस्ट शो यू द डायरेक्शन कि वो लेफ्ट साइड में है। तो डिस्टेंस कितना होगा? 238.5। यानी ये पूरा स्पैन मुझे निकालना हो तो कितना होगा स्टूडेंट्स? स्पैन ऑफ द आर्क विल बी 238.5 प्लस 228.5। आप इसे ऐड कर देंगे, ठीक है, आप इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 यानी 7, 3 2 5 1 6 6 467 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 467। ठीक है, चलो राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तो ये तो ग्राफ से इजीली दिख रहा है। जीरोस का मतलब क्या स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 228.5 पे एंड माइनस 238.5 पे, यानी ये आपके 0 है। एक है आपका 0, एक मिनट रुक जाना स्टूडेंट्स, यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। एक 0 मतलब एक का नाम मैं अल्फा बोल रहा हूं, दैट इज माइनस 238.5 और एक बीटा आपका हो गया 228.5। ठीक है, अब उसने एक और चीज पूछी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड पॉलिनोमियल। सिर्फ सम ऑफ जीरोस बोला है, तो यानी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? ये -10 आएगा। अब यही चीज माइनस बी अपॉन ए के बराबर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल देखो, माइनस बी कौन है? बी मतलब जो एक्स के साथ होता है, दैट इज 0.025 और ए कौन है? माइनस 0.0025 बराबर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा आपने ऐड किया स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया? -10 आ गया। अब वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस फॉर्मूला का, बी का खुद का माइनस, ओके ठीक है, माइनस से माइनस कट, आंसर विल बी माइनस 0.025 को कैन यू राइट 25 डिवाइड बाय 1000 एंड इसको 25 डिवाइड बाय 10,000। 25 कैंसिल, 10,000 ऊपर जाएगा, 1000 को कट करेगा, आंसर विल बी -10। हेंस इट इज वेरीफाई कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए। क्वेश्चन थर्ड का ए डन। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का बी जो है वो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? एक्स की जगह 100 डाल दीजिए एंड एक्स की जगह -100 डाल दीजिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल का आंसर आएगा, दोनों अलग अलग आते हैं स्टूडेंट्स, यानी आर दे सेम? विल से नो। क्वेश्चन डन। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए हुई थी स्टूडेंट्स क्योंकि सिर्फ अकेला ये क्वेश्चन नहीं था, पूरे पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके शब्द थोड़े अलग थे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, कहां प्रॉब्लम हुई बच्चों को? स्पैन वर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, केस स्टडी का नहीं, बट मैंने आपको पहले वीडियो में वो क्वेश्चन दिखाया था कि बोर्ड ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ये रहा, जहां पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस में फंस गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? दो पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए गए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस पूछे गए। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग जीरोस। तो ऑप्शन में बहुत सारे लोग फंस गए स्टूडेंट्स, उनको लगा कि दो दो ग्राफ है, यानी ये 2 और ये 2 4 हो गए। बट डिस्टिंक्ट का मतलब ही हुआ कि इसका एक ये 0 और ये 0, ये दोनों अलग अलग है। ये अगर +2 होगा तो ये कुछ
2 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कितने जीरो है 2, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है, ना कि 4। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ m माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एक एक करके देखना। आपको पता है क्वाड्रेटिक होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि x स्क्वायर के साथ जो है, x स्क्वायर के साथ अभी कौन है m माइनस 3, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स m माइनस 3 कब जीरो होगा, जब m क्या हो जाएगा 3, मतलब m को 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि m अगर 3 हो गया तो x स्क्वायर के आगे वाला जीरो हो जाएगा, और x स्क्वायर के आगे वाला अगर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन डी विल बी द आंसर।